माशाअल्लाह गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो ज़िक्रिल्लाह ताला सफ़ा नंबर 197 अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बा इलय्या मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि व मा अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फैज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु लती यमशी बिहा व यदहु लती यब्तिशु बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लउइज़नहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार आपको हदीस सुनाई माशाअल्लाह। बस 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की तौहीन करे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। मेरे वलियों की शान ये है, मेरे वलियों का मकाम ये है कि मैं उसकी आंखें हो जाता हूं, जिससे वो देखते हैं। मैं उसके कान बन जाता हूं, जिससे वो सुनते हैं। मैं उसके हाथ बन जाता हूं, जिससे वो पकड़ते हैं। मैं उसके पांव बन जाता हूं, जिससे वो चलते हैं। जिसको मैं वली बना लेता हूं, अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, रब फरमाता है कि जिसको मैं वली बना लेता हूं। इधर देखिए, रब फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अच्छा ये बताओ, अल्लाह जिससे ऐलाने जंग करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? हाथ उठाकर बोलो और जोर से बोलो। अरे बोलो, अल्लाह जिससे ऐलाने जंग करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? जहन्नमी तो गोया इस हदीस से पता चला, जो अल्लाह के वलियों को गाली दे वो जहन्नमी है। तो वो मुसलमान जो दाढ़ी रखे है, टोपी पहने है, चोर को गाली नहीं दे रहा है, शराबी को गाली नहीं दे रहा है, लेकिन सरकार गौसे आजम को गालियां दे रहा है, गरीब नवाज को गाली दे रहा है। उस बेईमान मुसलमान से कहिए तौबा करो तौबा। अरे पागल की औलाद, अगर तुमको बुरा कहना है तो चोरों को कहो, तुमको बुरा कहना है तो आतंकवादी को कहो। तुम उनको बुरा कहते हो जिन बुजुर्गों ने तुम्हारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, जिन बुजुर्गों ने पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया। आज लोग कहते हैं कि हम लोग इस्लाम फैलाते हैं। हम मौलवी तो मुर्गा खा रहे हैं, हम मौलवी तो बोलो बिरयानी खा रहे हैं, हम मौलवी तो 22 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं। लेकिन इधर देखो, उन बुजुर्गों से पूछो जिन्होंने दरख्तों के पत्ते खाकर इस्लाम को फैलाया, जिन्होंने अपने बच्चे को कुर्बान करके इस्लाम को फैलाया, जिन्होंने घास खाकर इस्लाम को फैलाया, जिन्होंने पैदल चलकर इस्लाम को फैलाया, जिन्होंने दरिया समंदर को पार करके इस्लाम फैलाया, जिसने पूरे खानदान को कटवा कर इस्लाम फैलाया। याद रखिए, आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम देख रहे हो, इस्लाम मक्के में आया, मक्का से मदीना पहुंचा, मदीना से अमेरिका पहुंचा, हम बोलो मदीना से जापान पहुंचा, मदीना से हिंदुस्तान पहुंचा। ये पहुंचाने वाले हमारे बाप दादा नहीं है, ये पहुंचाने वाले हम जैसे मौलवी नहीं है, ये पहुंचाने वाले गरीब नवाज है, ये पहुंचाने वाले निजामुद्दीन औलिया है, ये पहुंचाने वाले चिराग देहलवी है, ये पहुंचाने वाले मखदूम समनानी है,
ये पहुंचाने वाले मखदूम पंडवी हैं, ये पहुंचाने वाले पीराने पीर है, ये अल्लाह वाले जिन बस्तियों से गुजरते चले गए, जिस गांव से गुजरते चले गए, इस्लाम का चिराग जलाते चले गए, इस्लाम की शम्म जलाते चले गए। सुभान अल्लाह। बैठिए, तशरीफ रखिए। आज हम फख्र से मुसलमान कहते हैं, बोलो कहते हैं ना, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हम फख्र से मुसलमान कहते हैं। आज जो हम फख्र से मुसलमान कहते हैं, ये किसका सदका है? बुजुर्गों का। आज हम फख्र से बोलो कुरान, बोलो कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, हमारा ईमान है, ये सब बुजुर्गों का सदका है। ये बुजुर्गान दीन, इधर देखिए, ये बुजुर्गान दीन बोलो दरख्तों के पत्ते खाकर, घास खाकर, बच्चों को कुर्बान करके, खानदान को कटवाकर, पैदल चल करके, भूख दुख सह के, सब कुछ बर्दाश्त करके हम तक कुरान पहुंचाया, हदीसें पहुंचाई। आज जो हम कुरान पढ़ रहे हैं, ये बुजुर्गों का सदका है। आज जो हम हदीस पढ़ रहे हैं, ये बुजुर्गों का सदका है। आज दारुल उलूम से बच्चे दूल्हा बन रहे हैं, बच्चे कारी बन रहे हैं, ये सब बुजुर्गान दीन का सदका है। तो इधर देखिए, हम सुन्नी जिनका सदका खाते हैं, उन्हीं के गीत गाते हैं। याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले सड़ गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए। अरे बोलो, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह वाले सड़ गए, उनको तो बुरा कहते ही हैं। यहां तक के उनके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं, नाम नहीं लूंगा, आज का दौर लड़ाई का नहीं है। जोर से बोलो, आज का दौर लड़ने का नहीं है, संभलने का है। संभलिए और समझिए, गौर कीजिए। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले सड़ गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए। जैसे हमारे बाप दादा मिट्टी में मिल गए, अल्लाह वाले भी मिट्टी में मिल गए। आज के बाद से कोई कहे तो उससे कहिए तौबा करो। जोर से बोलो, तौबा करो। सीधे कहिए, तुम्हारा बाप मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा खानदान मिट्टी में मिल गया, लेकिन अल्लाह वाले आज भी कब्र में जिंदा है। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह वाले आज भी कब्र में जिंदा है। हदीस तो सुनाऊंगा, हदीस एक दो नहीं है, बहुत है। यह और बात है कि हदीस वाले को हदीस नजर आती है, खबीस वाले को हदीस नजर नहीं आती। अरे बोलो, अच्छा ये बताइए, सूअर को अगर फूलों के बाग में छोड़ दिया जाए तो सूअर को वहां गुलाब नजर आएगा? जोर से बोलो, बेला, चंबेली नहीं, सूअर वहां गुलाब और फूल नहीं ढूंढेगा। वो क्या ढूंढेगा? फूलों के बाग में भी वही चीज ढूंढेगा जो सूअर की खुराक है। अरे बोलो, तो ऐसा नहीं है कि फूलों के बाग में फूल नहीं है, फूल के बाग में तरह तरह के फूल है, लेकिन सूअर की गलती है कि वो फूलों के बाग में पहुंच गया, उसकी जगह कूड़ा खाना है, उसकी जगह बोलो गंदगी की जगह है, फूलों का बाग उसके लिए नहीं है। तो मेरी तरफ देखिए, हदीस और कुरान ये खूबसूरत बाग है, फूलों का बाग है। इसमें वही समझेगा जो साहिब ईमान होगा। जोर से बोलो, जो मर्द मोमिन होगा वही कुरान की हिकमतों को समझेगा, वही हदीस की बारीकियों को समझेगा। हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, नींद तो नहीं आ रही? जोर से बोलो। आगे पीछे वाले हाथ उठाओ। पीछे वाले लगता है हम समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं, खैनी लगा रहे हैं आप लोग। अरे बोलो, खैनी तो नहीं लगा रहे हैं? मेरी नजर देख रही है कौन गुटखा खा रहा है, कौन खैरी खा रहा है। एक बात बता दूं, जोर से बोलो, जलसे में खैनी खाना, गुटखा खाना, ये बेअदबी है। क्या है? जल्दी बोलिए। बेअदबी। बेहतर ये है, अगर खाना भी है तो चुपचाप से किनारे में जाकर के होंठ में दबाइए ताकि कोई देखे नहीं। लेकिन यहां पर आकर के ऐसे ताल बजाना, अरे बोलिए, ये सब क्या है? बेअदबी है। जलसे में आइए तो जलसे का लिहाज रखिए। अच्छा एक चीज बताइए, हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन 5 मिनट 2 मिनट के बाद ये बताओ कि हम लोग आग से बने कि मिट्टी से?
सब लोग बताओ, हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। अच्छा ये बताइए, सब लोग मिट्टी से बने हैं? और बोलो मिट्टी से बने हैं। अच्छा ये बताओ, मिट्टी मिट्टी बराबर होती है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? जोर से बोलो। है? फर्क है। हाँ, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। बंगाल की मिट्टी अलग, कश्मीर की मिट्टी अलग, यूपी की मिट्टी, महाराष्ट्र की मिट्टी, बोलो जम्मू की मिट्टी, पाकिस्तान की मिट्टी, अरब की मिट्टी। अगर मिट्टी मिट्टी में फर्क ना होता, बैठो, अगर मिट्टी मिट्टी में फर्क ना होता तो हर जगह काजू पैदा होता, हर जगह सेब पैदा होता। जोर से बोलो। बंगाल वाले धान की खेती को खत्म करके हर जगह सेब लगा देते। अरे जोर से बोलो। अगर मिट्टी मिट्टी में फर्क ना होता तो कौन आदमी चाहता है धान बोए? हर आदमी चाहता कि हमारे घर में काजू का पेड़ हो जाए। अरे जोर से बोलो। बादाम लग जाए। तो इसका मतलब यह है कि नहीं जनाब, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। काजू अगर पैदा होगा तो जोर से बोलो दीघा की मिट्टी में, जोर से बोलो कारवार की मिट्टी में, गोवा की मिट्टी में, कश्मीर की मिट्टी में, जोर से बोलो सेब पैदा होगा तो हिमाचल की मिट्टी में, कश्मीर की मिट्टी में, नैनीताल की मिट्टी में। तो मिट्टी मिट्टी में फर्क है। जोर से बोलो मिट्टी मिट्टी में फर्क है। अच्छा ये बताइए, मिट्टी इधर देखिए, जब मिट्टी मिट्टी में फर्क है तो इधर देखिए, एक और मिसाल ले लीजिए। ये बताइए, आपके इलाके में जहां ईंट बनती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। अरे जहां ईंट बनती है, बोलो क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भट्टा। अरे बोलो क्या बोलते हैं? चिमनी, भट्टा है? हाँ, उड़ीसा में इसी को भट्टी बोलते हैं। बंगाल में बोलिए, जो जिनका खोट्टा भाषा है वो लोग भट्टा बोलते हैं, और जिनका बंगला भाषा है वो भाटा बोलते हैं। अरे बोलो क्या बोलते हैं? हाँ, भाटा बोलते हैं। और यूपी में और बिहार में और हमारे बंगाल में भी जिनका खोट्टा भाषा है, जोर से बोलिए, वो लोग भट्टा बोलते हैं, चिमनी बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, जहां ईंट बनती है वहां दो तरह की ईंट होती है। आपने देखा होगा, कच्ची भी होती है, जोर से बोलो, जो अभी पकाई नहीं गई है, और पकी हुई ईंट भी होती है। जब ईंट कच्ची रहती है तो भट्टे का मालिक उस पर प्लास्टिक उड़ा कर रखता है। अरे बोलो, जब ईंट कच्ची रहती है तो भट्टे का मालिक बड़ी हिफाजत से रखता है, लेकिन जब ईंट पक जाती है तो भट्टे का मालिक उसे खोलकर छोड़ देता है। अब भट्टे के मालिक से पूछिए, ऐ भट्टे का मालिक, ये नाइंसाफी कैसी है? ये नाइंसाफी कैसी है? एक भट्टे में किसी को चादर ओढ़ा दिया और किसी को खोलकर छोड़ दिया। भट्टे का मालिक कहेगा, जनाब मैंने जिसको चादर ओढ़ाया इसलिए ओढ़ाया है कि वो मिट्टी कमजोर है, जानवर का खतरा है, गाड़ी घोड़ा का खतरा है, आदमी का खतरा है। अगर आदमी दौड़ेगा तो ईंट बोलो टूट जाएगी, जानवर दौड़ेगा ईंट टूट जाएगी, कोई मोटरसाइकिल वाला ठोकर मारेगा ईंट टूट जाएगी, क्योंकि अभी मिट्टी कच्ची है, इसीलिए मैंने उसको हिफाजत से रखा है। लेकिन जब ईंट पक गई है तो अब सारा खतरा टल चुका है। चाहे ट्रैक्टर वाला आए, चाहे नीलगाय आए, चाहे घोड़ा दौड़े, चाहे भैंस दौड़े, चाहे मोटरसाइकिल वाला आए, उसका चक्का तो फट जाएगा लेकिन ईंट को कुछ भी नहीं होगा। क्या मतलब है? इधर देखिए, मतलब यही है कि मिट्टी को खतरा उसी वक्त तक है जब मिट्टी कच्ची होती है, जब मिट्टी पिलपिली होती है, जब मिट्टी कमजोर होती है। लेकिन यही मिट्टी जब पक जाती है तो सारा खतरा टल जाता है। चाहे जानवर आए, चाहे गाड़ी घोड़ा आए, चाहे बोलो कोई भी आदमी चले, वो बोलो उसका कोई भी बाल बेका नहीं कर सकता। तो ऐ मुसलमान, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से अल्लाह वाले भी बने हैं। हमारी मिट्टी में उनकी मिट्टी में बहुत बड़ा फर्क है। और जहन को करीब कीजिए, आपका मकान किस चीज से बनता है? जोर से बोलो, ईंट से। ईंट को अगर ईंट खूब पकी हो, जोर से बोलो, ईंट खूब पकी हो, अगर 100 बरस जमीन में दफन कर दीजिए और फिर खोद कर निकालिए तो वैसे ही ईंट निकलेगी। अगर ईंट खूब पकी हो तो 200 बरस जमीन में दफन कर दीजिए और फिर खोद कर निकालिए तो वैसे ही ईंट निकलेगी। ईंट खूब पकी हो तो 1000 बरस दफन कर दीजिए, फिर खोद कर निकालिए तो वैसे ही ईंट निकलेगी। अच्छा बताओ, ईंट तो मिट्टी से बनी है, लेकिन बोलो 100 बरस हो गए मिट्टी नहीं खाई,
200 बरस हो गए, मिट्टी नहीं खाई, 400 बरस हो गए, मिट्टी नहीं खाई। आप कहोगे रब्बानी साहब, जमीन उसी मिट्टी को खाती है जो मिट्टी कमजोर होती है, जो मिट्टी कच्ची होती है, लेकिन जो मिट्टी पक जाती है उसको जमीन नहीं खाती। तो ऐ सुन्नी मुसलमान, हम भी कहते हैं कि जमीन खाती है, लेकिन जमीन सबको नहीं खाती। जमीन काफिरों को खाती है, मुशरिकों को खाती है, बेअमल लोगों को खाती है, चोर बेईमानों को खाती है, गुंडे चोर उचक्कों को खाती है, बेअमल मुसलमानों को खाती है, कमजोर लोगों को जमीन खाती है। लेकिन कसम खुदा, बाअमल उलमा को जमीन नहीं खाती, शहीदों को जमीन नहीं खाती, अल्लाह के वलियों को जमीन नहीं खाती। ये हाफिज कुरान अगर मरेगा तो इनके सीने को जमीन नहीं खाएगी। याद रखिए, जिसका सीना कुरान की मोहब्बत में पक जाता है, जिसका सीना अल्लाह के इश्क की आग में पक जाता है, जो अपने बदन को अल्लाह के इश्क में फना कर देते हैं, जैसे वो दुनिया में चमकते थे, मरने के बाद भी मजारों में चमकते हैं, मरने के बाद भी मजारों में चमकते हैं। इजाजत दीजिए तो अब मैं हदीस सुनाऊं। बच्चे को बैठाइए, बस 5 मिनट के बाद तकरीर खत्म। इजाजत दीजिए, सारा मजमा ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हदीसें बहुत हैं, हदीसें बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। बस आखिरी हदीस